तो डिस्प्लेजिया होता क्या है? तो डिस्प्लेजिया का मतलब होता है सेल का एबनॉर्मल ग्रोथ और एबनॉर्मल मैचुरेशन, एबनॉर्मल ग्रोथ एंड एबनॉर्मल मैचुरेशन, जिसमें टिश्यू का नॉर्मल स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाता है। जो टिश्यू है उसका जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होगा वो क्या हो जाएगा? आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। यह एक प्री कैंसरस कंडीशन होता है। ये कैसा कंडीशन होता है एक प्रकार का? तो प्री कैंसरस कंडीशन होता है, ओके, जिसको बोलते हैं प्री मैलिग्नेंट। मतलब अभी यह कैंसर नहीं है, लेकिन फ्यूचर में कैंसर बन सकता है अगर कॉज को नहीं हटाया जाए, अगर ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो। क्लियर? तो डिस्प्लेजिया का मतलब होता है सेल का एबनॉर्मल ग्रोथ एंड एबनॉर्मल मैचुरेशन, जिसमें शेप साइज सभी कुछ क्या हो जाता है? डिस्टर्ब हो जाता है। और यह एक प्री कैंसरस कंडीशन है, ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करें पैथोजेनेसिस की बात करें, तो पैथोजेनेसिस डिस्प्लेजिया यूजुअली तब डेवलप होता है जब सेल क्रोनिक या इरिटेशन या इंजुरी फेस करता है। मैंने क्या कहा कि डिस्प्लेजिया यूजुअली तब होगा जब क्रोनिक इरिटेशन हो या प्रेसिस्टेंट इंजुरी हो, ओके। अगर इसके हम अगर इसके कॉमन कॉज की बात करें कि यह होता कैसे है, जैसे आपका स्मोकिंग हो गया, जैसे क्रोनिक इन्फ्लामेशन हो गया, क्रोनिक इन्फ्लामेशन हो गया, जैसे वायरल इन्फेक्शन हो गया। जैसे वायरल इन्फेक्शन में आपका स्पेशली याद रखना है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस हो गया, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस हो गया। उसके बाद जैसे केमिकल एक्सपोजर हो गया, हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया, ठीक है। तो ये सब फैक्टर क्या करता है? डीएनए को डैमेज करता है। ये सब फैक्टर क्या करेगा? डीएनए को डैमेज करेगा और सेल साइकिल डिस्टर्ब होता है, और होगा क्या? तो एबनॉर्मल सेल बनना स्टार्ट होता है। क्लियर? अगर हम इसके माइक्रोस्कोपिक फ्यूचर के बारे में देखें, माइक्रोस्कोपिक फ्यूचर मतलब हिस्टोपैथोलॉजी, है ना। तो फर्स्ट हो जाएगा डिस्प्लेजिया को माइक्रोस्कोपिक में देखने पर कुछ खास चेंज आपको मिलेगा, ओके। खास चेंज मिलेगा, जैसे आपको कुछ सेलुलर चेंजिंग मिलेगा, ठीक है। सेलुलर चेंजिंग में जैसे पीलोमॉर्फिज्म, पीलोमॉर्फिज्म का मतलब ये होता है वेरिएशन इन सेल साइज एंड शेप। सेल साइज और शेप में क्या हो गया? वेरिएशन हो गया। नेक्स्ट हो जाएगा हाइपरक्रोमेजिया। हाइपरक्रोमेजिया का मतलब हो गया कि आपको डार्क स्टेन न्यूक्लियस मिलेगा। उसके बाद इंक्रीज न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म रेशियो, ओके, हाई न्यूक्लियस या साइटोप्लाज्म रेशियो मिलेगा। उसके बाद लॉस ऑफ पोलरिटी। लॉस ऑफ पोलरिटी का मतलब होता क्या है? सेल अपनी अलाइनमेंट लूज कर देता है, सेल लूज देयर नॉर्मल अलाइनमेंट। अगर हम नेक्स्ट बात करें इंक्रीज द माइटोटिक एक्टिविटी, मतलब कभी नॉर्मल माइटोसिस भी हो सकती है, मतलब नॉर्मल माइटोटिक्स जो होगा वो क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा। तो यही कह रहा है कि इंक्रीज द माइटोटिक एक्टिविटी सम टाइम। नेक्स्ट है आपका आर्किटेक्चर चेंजिंग। आर्किटेक्चरल चेंजिंग का मतलब क्या होगा? नॉर्मल एपिथेलियम लेयरिंग क्या हो जाता है? डिस्टर्ब हो जाता है। जो नॉर्मल एपिथेलियल लेयरिंग होता है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। सेल अनइवनली अरेंज्ड होगा, ठीक है। उसके बाद बेसमेंट मेम्ब्रेन इंटैक्ट रहता है। बेसमेंट मेम्ब्रेन रिमेन्स इंटैक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होगा? इंटैक्ट रहेगा। अगर हम नेक्स्ट बात करें ग्रेड ऑफ डिस्प्लेजिया का, तो ग्रेड ऑफ डिस्प्लेजिया में आपका याद रखना है फर्स्ट आएगा माइल्ड डिस्प्लेजिया, मॉडरेट डिस्प्लेजिया एंड सीवियर डिस्प्लेजिया। डिस्प्लेजिया के 3 स्टेज है, माइल्ड डिस्प्लेजिया, मॉडरेट डिस्प्लेजिया एंड सीवियर डिस्प्लेजिया। तो माइल्ड डिस्प्लेजिया क्या होता है?
सिर्फ लोअर 1/3 इपिथेलियम क्या होता है, अफेक्टेड होता है। कितना होगा, तो इन्वॉल्व 1/3 इपिथेलियम क्या होगा, इन्फेक्टेड होगा। रिवर्सेबल चांस इसमें हाई होता है, अगर कॉज को हटा दिया जाए तो ये ठीक हो सकता है। नेक्स्ट है आपका मॉडरेट डिस्प्लेजिया। मॉडरेट डिस्प्लेजिया लोअर 2/3 तक चेंज होता है। रिस्क ऑफ मॉडरेट, इसमें थोड़ा सा मॉडरेट का इसमें रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है कि कैंसरस फॉर्म हो सकता है। नेक्स्ट है आपका सीवियर डिस्प्लेजिया। तो सीवियर डिस्प्लेजिया क्या होता है कि फुल थिकनेस ऑलमोस्ट इन्वॉल्व्ड, ये स्टेज कार्सिनोमा डैट मीन्स इन सीटू के क्लोज होती है, बिल्कुल मतलब कार्सिनोमा के एकदम बिल्कुल क्या होगा, इनक्लोज होगा। तो 3 था, फर्स्ट आपने देखा माइल्ड डिस्प्लेजिया, मॉडरेट डिस्प्लेजिया एंड द सीवियर डिस्प्लेजिया। ओके, अगर हम बात करें इसके कॉमन साइट की बात करें तो इसका होता साइट कौन कौन सा है, तो इसके साइट हो जाएगा आपका जैसे सर्विक्स, कहाँ पे डिटेक्टेड, तो पैप में स्पेयर में। उसके बाद है रिस्पिरेटरी इपिथेलियम, जैसे स्मोकर्स है उसमें, ओरल एक्टिविटी, टोबैको यूज़र अगर तंबाकू यूज़ करता है तो उसमें डिस्प्लेजिया दिखेगा। स्किन, यूवी एक्सपोजर। ओके, नेक्स्ट है आपका डायग्नोसिस। अगर हम डायग्नोसिस की बात करें तो इसका गोल्ड स्टैंडर्ड जो है आपका बायोप्सी है, बायोप्सी करवाना पड़ेगा। पेप स्मेयर फॉर सर्वाइकल डिस्प्लेजिया के लिए, हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन करवाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। तो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में क्या होगा, अगर हम क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाए तो कम्प्लीटली या रिवर्सेबल है, ये ठीक हो सकता है। अगर कॉज को रिमूव कर दिया जाए तो नॉर्मल टिश्यू आपका वापस हो सकता है, ठीक है। ये है आपका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। अगर हम बात करें इजी मेमोरी कैसे याद रखें, डिस्प्लेजिया मतलब डिसऑर्डर ग्रोथ, थिन इट इज़ वार्निंग स्टेज बिफोर द कैंसर, ये कैंसर का वार्निंग स्टेज है। एग्जाम की पॉइंट याद रखिएगा, ये प्री मैलिग्नेंट कंडीशन है, अकर्स इन इपिथेलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन इंटैक्ट होता है, एसोसिएटेड विथ ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, कैन प्रोग्रेस टू कार्सिनोमा इन सीटू। तो ये था डिस्प्लेजिया जो कि एक प्री कैंसरस फॉर्म होता है। क्लियर।